तो स्वागत है आप सभी का। मैं अनिश कुमार। तो शुरू करते हैं आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फ्रेंड, आप सभी को बता दूं, मैंने टॉपिक दिया था टेरिडोफाइट्स, तो आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और अगला टॉपिक जिम्नोस्पर्म आज ही स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। और अगला टॉपिक मैं आप सभी को देता हूं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, दोनों टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है। तो मैंने टेरिडोफाइट्स पे कुछ क्वेश्चन करा दिया था, तो मुझे अभी 86 क्वेश्चन से कराना है आप सभी को। तो आज का पहला क्वेश्चन 86 नंबर। इन टेरिडोफाइट्स a sporophyll may form distinct compact structure is called strobili and cones, microphyll, macrophyll and trophophil। बताएं आप सभी। फ्रेंड, ये जो स्पोरोफिल होता है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप सभी को दे दूं। देखो, स्पोरोफाइट्स आपने नाम सुना होगा। स्पोरोफाइट्स जो है वो बियर करता है स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया ही प्रोड्यूस करता है स्पोर्स। ठीक है। और जो स्पोरेंजिया होता है वो सबटेंडेंट होता है लीफ लाइक एपेंडेजेज। लीफ लाइक एपेंडेजेज को ही स्पोरोफिल कहते हैं, राइट। और कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं, कुछ केस ऐसे होते हैं जो स्पोरोफिल जो होते हैं वो काफी डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्टली पैक्ड स्ट्रक्चर होते हैं। वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। स्पोरोफिल को थोड़ा सा आप भी अच्छे से पढ़ लेंगे। देखो, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है उसको अच्छे से पढ़ें और उसको उस टॉपिक का नोट बना ले। ठीक है। तो बताएं आज का पहला क्वेश्चन। इसका ऑप्शन ए होगा स्ट्रोबिली एंड कोन्स, राइट। 87 नंबर। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय डैश इन स्पोर मदर सेल। ए माइटोटिक, बी मेयोसिस, सी फ्रेगमेंटेशन, डी ए एंड बी दोनों होगा। जैसे अभी मैंने बताया ना कि स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है स्पोर्स। अब किस प्रोसेस से? तो इसका ऑप्शन बी होगा, मेयोसिस होगा, राइट। नेक्स्ट 88 नंबर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई इज फाउंड। अब आप सभी को एग्जाम्पल बताना है। ए सिलाजेनेला एंड फ्यूकस होगा, फोकस नहीं फ्यूकस, यू। बी फ्यूकस एंड साइकस, सी सिलाजेनेला एंड इक्विसिटम, डी टेरिस एंड पॉलिसिफोनिया। ये फोकस नहीं होगा, FUCUS होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, राइट। बताएं 88 नंबर। तो सी करेक्ट है, सिलाजिनेला एंड इक्विसिटम। एनसीईआरटी का लाइन है, ब्रैकेट में दिया हुआ है, आप सभी देख लेंगे। 89 नंबर। द स्प्रेडिंग ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड इज रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज ए गैमेटोफाइट ग्रोथ नीड्स कूल डैम्प एंड शेडी प्लेस, बी रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, सी बिकॉज एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। बताएं। एनसीईआरटी का कंप्लीट एनसीईआरटी में दे रहा हूं 100%। अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी का नहीं है तो आप जाकर दोबारा एनसीईआरटी पढ़ें, आपको कंप्लीट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। क्या होता है ना, कई बार ध्यान नहीं जाता है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, 89 का डी। ए भी सही है और बी भी सही है। फ्रेंड, मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। 90 नंबर। मीडियम, वैसे क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीडियम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड्स मेल गैमेट्स इन टेरिडोफाइट्स इज वाटर, एयर, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव। चलिए, ए होगा वाटर, काफी इजी क्वेश्चन है। 91 नंबर। सिलाजेनेला एंड साल्विनिया आर कंसिडर्ड द फर्स्ट प्लांट टू एग्जिबिट अ significant step toward evolution of seat habit because A option female sex organ are absent, B embryo develops in female gametophyte which is retained on the parent sporophyte, C they are homosporous, D megaspores possess endosperm and embryo surrounded seed coat। बताएं आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 91 का बी होगा,
एम्ब्रियो डेवलप्स इन फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखिए आप सभी ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है आर्किगोनियम, राइट। 92 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। इसमें से ए बी सी डी में आप सभी को बताना है कि कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। एग्जांपल्स हैं, तो 92 का सी इनकरेक्ट है। आप सभी एनसीईआरटी पढ़ लेंगे एग्जांपल्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिम्नोस्पर्म। टीडोफाइट्स पे मैंने क्वेश्चंस करा दिए, जितने भी क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम बनने वाले थे मैंने करा दिया, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। अगला टॉपिक शुरू करते हैं, जिम्नोस्पर्म। 93 नंबर, प्लांट विच पोसेस सीड बट नॉट फ्रूट आर टीडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एल्गी। ठीक है, ये तो पता ही है क्योंकि टॉपिक चल रहा है जिम्नो, तो आंसर ऑब्वियसली जिम्नो ही होगा, राइट। चलिए, लेकिन एग्जाम में ध्यान से 90 क्वेश्चंस में पता नहीं चलेगा ना कि ये किस टॉपिक का है। 94 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट साइकस। इट इज अनब्रांच्ड स्टेम, इट पोसेस पिनेटली कंपाउंड लीव्स, इट इज अ डायसियस प्लांट, इट इज नॉन आर्किगोनिएट प्लांट। बताएं आप सभी 94 का कौन सा इनकरेक्ट है साइकस के लिए। तो 94 जो है ना इनकरेक्ट है, ए बी सी करेक्ट है। 95 विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, डी बोथ बी एंड सी। बताएं, फ्री लिविंग नहीं होते हैं तो सी जिम्नोस्पर्म। ऑब्वियसली हम टॉपिक यहीं पढ़ रहे हैं तो आंसर यही होगा, लेकिन एग्जाम में ध्यान से, ठीक है। 96 जिम्नोस्पर्म आर रिफर्ड टू एज नेकेड सीड प्लांट बिकॉज ए बी सी डी। आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, राइट। बताएं मुझे क्यों कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप सभी सोच समझकर आंसर सेलेक्ट कीजिएगा, राइट। चलिए 97 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म हैज ब्रांच्ड स्टेम। पाइनस, साइकस, सिड्रस, बोथ ए एंड सी। 97 तो 97 का डी सही है, ए भी सही है, पाइनस और डी सिड्रस भी सही है, राइट। चलिए 98 नंबर, कोरलवायड रूट ऑफ डैश हैव सिम्बायोटिक विथ N2 फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया। ए पाइनस, बी सिड्रस, सी साइकस, डी जिंको। बताएं 98। तो इसका आंसर सी होगा, साइकस 98 का, राइट। साइकस N2 फिक्सेशन करता है। माइकोराइजल रूट ऑफ डैश आर एसोसिएटेड विथ सम फंगल सिम्बायोंट। जिंको, साइकस, पाइनस, सिड्रस। बताएं 99। तो 99 का सी करेक्ट है, पाइनस होगा, राइट। अब देखें, जिम्नोस्पर्म कॉल्ड एज ए लिविंग फोसिस इज ए साइकस, बी जिंको, सी रिसिया और डी ए एंड बी करेक्ट। बताएं तो 100 का डी, ए और बी साइकस एंड जिंको दोनों करेक्ट हैं, राइट। तो फ्रेंड 100 क्वेश्चंस मैंने आप सबको करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में आप सबको को इसी टॉपिक पे क्वेश्चंस मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एंजियोस्पर्म में स्टार्ट करेंगे। 1 से 2 वीडियो में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मैंने 3 चैप्टर आप सबको को करा दिया, सभी क्वेश्चंस 100% एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप सभी सीरियस होकर करें। स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ सीरियसली कर रहे हैं, तो आप सभी करें। जब तक आप सभी सीरियस क्वेश्चंस करेंगे मैं सीरियसली क्वेश्चंस बनाता रहूंगा। अगर आप सभी नहीं देखेंगे तो मैं बनाना छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो आप सभी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।